आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि करेंसी जो भी हमारी जो नोट या सिक्के ऐसे क्या नीड थी कि हमें मतलब नोट बनाना पड़ा, सिक्का बनाना पड़ा, और ये कंसेप्ट कैसे चलता है। लोगों को भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि अगर नोट छापना इतना आसान रहता है तो हमारी जो सरकार है वो नोट छाप के लोगों में बांट क्यों नहीं देती है, इससे ड्रॉबैक्स क्या है क्या नोट छापने से, ये नोट क्यों बना है, कैसे बना, कैसे एक हम लोग कागज़ का टुकड़ा देते हैं तो हमें सामान मिल जाता है। तो ये सारे कंसेप्ट के बारे में अगर हम डिस्कस करना चाहेंगे तो शुरुआत करते हैं। तो आज से मतलब बहुत टाइम पहले जब भी हमारे पास एक करेंसी नहीं हुआ करता था, सिक्के नोट नहीं हुआ करते थे, तभी वहाँ पे ना जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपके पास गेहूँ है, दूसरे के पास चावल है, तो ऐसे आदान प्रदान होता था। मान लीजिए कि आपको अगर गेहूँ चाहिए तो सामने वाले को आप चावल देंगे और उसके बदले में आपको गेहूँ देगा। तो पहले ऐसा डील होता था, मतलब ये सामान लीजिए सामान दीजिए, ठीक है। तो इस सिनारियो में प्रॉब्लम क्या आया कि मान लीजिए कि अब जैसे नज़दीक की 5 गांव है, पांचों गांव की मिट्टी समझिए कि ऑलमोस्ट सेम है, तो सबके पास चावल ही उगता है, गेहूँ किसी के पास नहीं उग रहा है। तो उस सिनारियो में आपका अभी प्रॉब्लम क्या होगा कि दोनों के पास चावल ही उगा है, तो अगर आपको गेहूँ चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग ट्रैवल करना पड़ेगा, उसमें माइग्रेशन का खर्चा पड़ जाता है, फिर ये कॉस्टिंग आती है सामान को लाने देने के लिए, ठीक है। गुड्स लाना ले जाना इतना आने जाने जितना आसान नहीं रहता, और उस टाइम पे इतना सारा मतलब ट्रैवलिंग का खर्चा आना बहुत तो लोगों को उठाना मुश्किल, क्योंकि मुश्किल से उतना अनाज हो पाता था, और वही वो दे देंगे तो फिर उनको क्या बचेगा। तो फिर ऐसा प्रॉब्लम आया, तो फिर उन्होंने क्या किया कि अभी जैसे कि मान लीजिए कि मेटल जैसे सोना हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया, तांबा पीतल, ऐसे मेटल पे डील होने लगा कि मान लीजिए कि आप अगर मुझे 100 गोनी चावल देंगे या 100 गोनी गेहूँ देंगे तो इसके बदले में मैं आपको इतना सिक्के दूंगा, कॉइन इसका गोल्ड का, या तो मान लीजिए इतना गोल्ड दूंगा, फिर या तो आपको इतना सिल्वर दूंगा, या तो लोहा दूंगा, ऐसा डील होने लगा। काफ़ी दिन तक ये भी चला, ये कंसेप्ट भी काफ़ी दिन तक चला, ठीक है। पर इसमें भी एक ड्रॉबैक क्या आने लगा, मान लीजिए कि आपको कहीं दूर से सामान लेना है और आपको लोहा दे के लेके जाना है या तो सोना दे के लेना है, तो उसमें 2 प्रॉब्लम आने लगा। एक तो सिक्योरिटी का रीज़न, आप मान लीजिए कि बल्क में कुछ डील करने जा रहे हैं और आप गोल्ड लेके जा रहे हैं, सिल्वर लेके जा रहे हैं, तो चोरी होने का डर रहता था, क्योंकि आपको ट्रैवल करना मतलब 2 दिन 3 दिन आपको पैदल या नॉर्मल जो गाड़ी होती थी, बैलगाड़ी बोलते, तांगा गाड़ी बोलते, उस पर ट्रैवल करके इतना कॉस्टली चीज़ें लेके जाना वो रिस्की रहता था। ये एक तो सेकेंडरी था। प्राइमरी प्रॉब्लम क्या आया, अभी उसमें आपको समझता नहीं था। मान लीजिए कि आपने ये डील किया और वो गोल्ड का टुकड़ा इतना बड़ा है आपको, वहाँ पे वो करेंसी में आप उस गोल्ड को काट रहे हैं, ठीक है, तो वो स्पेसिफाई नहीं कर पाता था कि हाँ मैं कितना कितना लेता हूँ। चीज़ों को समझ रहे हैं कि मतलब आपने ये क्वांटिटी लिया तो उसका अमाउंट इतना ही होना चाहिए, वो स्पेसिफाई नहीं कर पाता था। तो उसमें सेटिस्फेक्शन का प्रॉब्लम आता था कि अरे मुझे लगता है कुछ मैंने ज़्यादा दे दिया या मैंने कुछ कम दे दिया या कम ले लिया, तो ऐसा सिनेरियो क्रिएट होने लगा। तो ये सिनेरियो के बाद मतलब सरकार ने क्या किया, मतलब ये मेटल का कॉइन्स निकाला, कुछ दिनों तक मेटल कॉइन चला, गोल्ड कॉइन आपने सुने रहेगा, पुरानी स्टोरी में सुनाया जाता है कि 100 सोने के मोहरे, 50 चांदी के मोहरे, तो ये भी चला। लेकिन अभी कैसा था कि उसमें भी अभी वो समय के साथ वो होना, फिर ना एक्सेप्ट करना, और उतने मात्रा में आपको 2 ही 3 मेटल, जैसे आपको सोना हो गया या चांदी हो गया, तो इसे 2 ही 3 मेटल पे डिपेंडेंसी रहना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अब सब लोग ऐसा सोना चांदी पहनने वाना छोड़ के सब इसमें कॉइन बनाने में ही लग जाएगा। तो ये प्रॉब्लम के बाद सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला कि ठीक है भाई, हम एक करेंसी छापेंगे, मान लीजिए कि ये नोट या कॉइन बनाएंगे, ठीक है। उस कॉइन या नोट के बिहाफ में गवर्नमेंट के पास जैसे मान लीजिए कि मैं आज एक नोट छापता हूँ, तो एक कॉइन बनाता हूँ, तो गवर्नमेंट के पास उस नोट के अगेंस्ट या उस कॉइन के अगेंस्ट कुछ ना कुछ एसेट जमा होना चाहिए। मान लीजिए कि हमारे पास ये एसेट है, ये लैंड है, तो इतना आप कॉइन छाप सकते हैं या बना सकते हैं। तो उस टाइम पे ऐसा था। तो ये कंसेप्ट भी काफ़ी अच्छा था और काफ़ी दिनों तक चला कि ठीक है भाई, ये एसेट है आप नोट छाप दो, ये एसेट है आप नोट छाप दो। फिर बाद में गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम आने लगा कि मतलब करेंसी और छापनी थी, पर उस एसेट उतना मेंटेन करना प्रॉब्लम आती थी। तो यहाँ पे आके अभी जो हम यूज़ करते हैं, जो करेंसी, जो नोट और ये जो कॉइन यूज करते हैं, ये करेंसी का ईजाद हुआ। तो गवर्नमेंट ने क्या निकाला कि हमारे पास एक ऑथराइज गवर्नर बंदा है, जो भी एक ऑथराइज गवर्नर बंदा है, वो अगर नोट पे ऐसा लिख देता है कि यस मैं धारक को या इसको 100 रुपये देने का अदा करता हूँ, और वहाँ पे गवर्नर का आप देखेंगे नोट पे एक सिग्नेचर रहता है,
कोई भी आप नोट लेंगे और उस पर देखेंगे तो उस पर लिखा आता है कि धारक को मैं 100 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 200 रुपया देने का अदा करता हूँ। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट का सिग्नेचर की वजह से वो वैलिडिटी हो गई। उसके अगेंस्ट अभी गवर्नमेंट जितना चाहे उतना नोट छापती है, उसके अगेंस्ट कोई भी एसेट नहीं रखना पड़ता है। अभी हम बोलते हैं कि अच्छा ये महंगाई आ गई, कोई भी चीज़ें महंगा हो गया। आज अगर देखेंगे तो समोसा का एग्जांपल ले लेते हैं। तो मुझे याद है कि अभी जब मैंने मुंबई में आया था 2006-07 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को अभी याद है मैं 10 रुपये का 3 समोसा लेके आता था। 10 रुपये का 3 समोसा मुझे मिलता था। आज आप जाओगे तो 10 रुपये का 1 समोसा भी नहीं मिलता, अप्रॉक्सीमेटली 12-15 रुपये का 1 समोसा हो गया। तो मेरा ये समोसे का कंसेप्ट लाने का मतलब क्या है कि हम बोलते हैं कि महंगाई बढ़ गई। महंगाई नहीं बढ़ी है, महंगाई तो एक अलग हो गया। हमारा जो कॉइन है, जो हमारा करेंसी है, जो रुपया है, उसका वैल्यू डे बाय डे कम हो रहा है। क्यों? गवर्नमेंट के पास मशीन है, वो छाप रही है, गवर्नमेंट पैसा छाप रही है। और तो अभी मान लीजिए कि पैसा छपते जा रहा है, पैसा छपते जा रहा है, एसेट तो उतना ही है, वर्ल्ड में एसेट तो उतना ही है, आप पैसा छाप रहे हो। तो अब इसमें क्या है कि अपने ये एक प्रोपोर्शन है, आप नोट छापोगे तो चीज़ें महंगी होगी, नोट कम करोगे तो चीज़ें सस्ती होगी। तो यहाँ पे नोट छपते जा रहा है, एसेट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये कंसेप्ट में ये कंसेप्ट है आपका। अभी यहाँ पे मैं एक येस बैंक का भी बोलूँगा। येस बैंक अभी जब इसका दिवाला निकला था तो बीच में गवर्नर आई और नोट छाप के जिनका भी लॉस हुआ था उनको पैसा दी। तो नोट छापा गया, आप भले उसमें इन्वेस्ट नहीं किए थे, येस बैंक में आप नहीं थे, नहीं पैसा डाले थे, लेकिन नोट छापा गया, पैसा छापा गया और येस बैंक के लोगों को दिया गया। तो इतने सारे नोट आप क्या एसेट पे छापे? कोई एसेट नहीं था। तो बिना आप उसमें इन्वॉल्वमेंट होने के बावजूद भी महंगाई आई, चीज़ें का वैल्यू बढ़ा, तो उस पर आप पे भी इफेक्ट आया। तो इस प्रकार से ये कंसेप्ट चल रहा है।